बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमेरिका की दोबारा धमकियाँ, अमेरिका की पूरी तैयारी और इसके अलावा लबनान में क्या होने जा रहा है, इसराइल के क्या ज़ाइम हैं, और इसके अलावा मरूफ हकीम टिकटॉकर बाबर को जहर किसने दिया, इसकी भी आज बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। सबसे पहले तो हम जंग पर बात करेंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे क्योंकि माशरा किस तरफ जा रहा है, इसकी निशानदेही करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जंग के हवाले से चूँकि अमेरिका अपनी टेबल पर विक्ट्री चाहता है, फतह चाहता है, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ईरान कैसे मुज़ाकरात की टेबल पर जो मिसाइलों के दम पर जीत कर अब मुज़ाकरात की टेबल पर इनको फतह दे दे, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो उस मुआहदे को पर अमल दरामद या मुआहदा करने के लिए, उस पर दस्तखत के लिए अमेरिका इतना बेताब है कि उन्होंने आज अमेरिकी वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि मुआहदा ना हुआ तो हम ईरान पर हमले के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर दफ़ा ने कहा कि अगर मुआहदा ना हो सका तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए तैयार है। वज़ीर ने सिंगापुर में दफ़ाई रहनुमाओं, फौजियों और सफारतकारों के लिए एशिया के सबसे बड़े फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा हमला शुरू करेंगे, हमारी सलाहियत और अहलियत अब कहीं ज़्यादा है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे असले के ज़ख़ीरे पूरी दुनिया से कहीं ज़्यादा हैं और इसलिए हम दोबारा हमले करने के लिए बहुत अच्छी जगह पर हैं। तो ये अब जो बात कर रहे हैं इसमें तकब्बर है, और ये जो तकब्बराना जो अंदाज़ है ना इनको यही ले डूबा है। इतने आपके बड़े ज़ख़ीरे थे, इतने आपके सारा कुछ था, तो आपकी तो कैलकुलेशन ये थी कि हम 1-2 दिन में जो है वो ईरान के अंदर जीन चेंज कर देंगे, क्यों नहीं कर पाए? ये सारे खोखले दावे हैं, इसीलिए इनको लेने के देने पड़े हैं। इन्होंने अपनी अवाम को विक्ट्री दिखानी है जो कि अभी दे नहीं पा रहे। और दूसरा इसराइल का प्रेशर है। अब मुआहदे में जो शिक है वो ये भी है कि लबनान में जंग बंदी वाली, और उस पर तो इसराइल ने बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया है। इसराइल का लबनान के जनूबी इलाके से इनखला का मुतालबा मानने से इनकार। इसराइल ने जनूबी इलाके से इसराइली फौज के इनखला के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली कौम ने अमरीकी सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान जनूबी लबनान से अपने फौजियों को वापस बुलाने के लिए लबनानी मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। तो अब सूरत हाल ये है कि जो नेतन्याहू चाहेगा ट्रंप को उसी तरह करना पड़ेगा। ये अमेरिका खुद मुख्तार मुल्क नहीं है। ये नेतन्याहू ने बार बार मुज़ाकरात को सबूताज करके और अमेरिका को इस जंग में घसीट कर ये बताया है, ये साबित किया है कि अमेरिका की जो इंतज़ामिया है या अमेरिकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस टाइम नेतन्याहू के हाथों की उंगलियों पर नाच रही है। और अब चलते हैं पाकिस्तान में खबर, जो मरूफ टिकटॉकर हकीम बाबर को जहर किसने दिया, उन पे अब ये खबरें आ रही हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है कि मरूफ टिकटॉकर हकीम बाबर को मुबैना तौर पर शरबत में जहरीली चीज़ पिला दी गई, उन्हें उसमें अस्पताल मुंतकिल किया गया। FIR के मुताबिक मरूफ टिकटॉकर जो है हकीम बाबर ईद उल अज़हा के मौका पर थाना बेगावाला में के इलाके मोज़ा कोटली खोखरा आए थे, जहां मुबैना तौर पर सरवर चोड़ और सफदर ने शरबत पिलाया, जिसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई और हकीम बाबर को इलाज के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल संबड़ियाल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक सफदर और सरवर चोड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर है। हकीम बाबर ने इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों मुलजमान ने टिकटॉक पर इनकी शोहरत से हसद की वजह से इक़दाम किया। ताहम STHQ संबड़ियाल के मुताबिक इब्तदाई तिब्बी मुआयने में जहर के शवाहिद नहीं मिले। MS के मुताबिक हकीम बाबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि रावलपिंडी के रायशी हकीम बाबर कोटली खोखरा में दावत पर आए थे, जबकि सफदर और अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा नसूर बन चुका है हसद का। देखें, अगर कोई बंदा मशहूर हुआ है तो आपको उससे हसद करने की क्या ज़रूरत है?
تو یہ ان کا جو الزام ہے، اس سے پہلے ایک معاملہ ٹک ٹاکر کا وہ بھی سامنے پیش آیا. اس طرح مختلف ٹک ٹاکر جو ہیں ان کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حسد کے معاملے پر کوئی نہ کوئی ان پر حملہ کیا جاتا ہے، کوئی جان لیوا یا کسی کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ معاشرے کو، اس میں معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے دانشوروں کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. جو حسد کا اضحیٰ ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں یاد رکھیں کہ حسد میں انسان خود اپنی آگ میں جلتا ہے، دوسرے کو تو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمیشہ اس کے اندر حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے. تو اس پر ہمیں معاشرے کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کی ترقی کو برداشت کرنا ہوگا، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے. تو اس پر ہمیں اس چیز کا سوچنا ہوگا کیونکہ مسلم معاشرہ، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام میں تو حسد والوں سے تو پناہ مانگی گئی ہے. تو سورہ جو فلق ہے اس میں تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اور حسد والوں سے پناہ مانگی گئی ہے. تو حسد ایک بری چیز ہے جو آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے اور لوگوں کی نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.